और आपको बताते चले कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है। अब तक 11 लोगों की जान चली गई है। 11 लोगों की जान चली गई है। ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लाल किले का जो मेन गेट है, जो अभी निर्माणाधीन है, ये देखिए, ये खूबसूरत सा और बिल्कुल अंदर की तरफ वही रास्ता जहां से होते हुए दूर दूर से लोग जाते हैं इस लाल किले का दीदार करने के लिए। और बिल्कुल सामने बाईं तरफ आप देखेंगे, वहां पर आप देखिए किस तरह से गाड़ियों को अब यहां से उठाकर लेकर जाया जा रहा है। आप देखिए क्रेन की मदद से गाड़ियों को लेकर जाया जा रहा है। हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहीं पर खून के परखच्चे उड़े हुए हैं। स्पेशल सेल की टीम अभी अभी यहां पर पहुंची है। वरुण भसीन इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है? ये एनआईए की टीम इस वक्त जारी है। ये एनआईए की टीम इस वक्त जारी है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो अधिकारी गए हुए हैं, ये यहाँ पर और ज़्यादा तफ्तीश करेंगे। आखिर ये इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, लाल किले के ठीक सामने क्या टारगेट यहाँ पर किया गया, कार में जानबूझकर बम प्लान किया गया और उसके बाद ब्लास्ट हुआ, या फिर कोई और वजह है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। वरुण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है? मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, 11 लोगों की जान चली गई है। वरुण जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर एलएचजेपी के अंदर के सूत्र हमारे को जो जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 25 से ज्यादा लोग इस वक्त इंजर्ड थे, उसमें से 10 से ज्यादा लोग क्रिटिकल थे और अभी जो आंकड़ा है वो 11 हो चुका है। यानी कि इस धमाके में दिल्ली में 11 लोग अपनी इस वक्त जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी क्रिटिकली इंजर्ड बताए जा रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से इस वक्त घायल हो गए थे। जिस तरीके से हमने इस वक्त अभी एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की तो उनका ये कहना था कि हमने बॉडी के पार्ट्स थे जब हम उनको लेकर आ रहे थे, यानी कि ऑन द स्पॉट भी 5 से 6 लोग डेड थे। हालांकि इन सब चीजों की पुष्टि होगी, लेकिन धमाका कितना बड़ा था वो तस्वीरें बताती हैं। धमाका कितना बड़ा था वो इस वक्त जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अस्पताल के अंदर से जानकारी ये भी आ रही है कि अभी भी इंजर्ड लाए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय जब धमाका हुआ था जो छोटा छोटा थोड़ा आसपास लोग भागे थे, इंजर्ड हुए थे, वो अब वापस अस्पताल पहुंच रहे हैं। वो यहां पर अपना इलाज करा रहे हैं और इस वक्त वो आंकड़ा जो इंजर्ड का है वो बढ़ सकता है। और अभी तक जो जानकारी आई है, 11 लोग इस वक्त इस धमाके में अपनी जान गंवा चुके हैं और ज्यादातर लोग अभी आगे जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। और अस्पताल में अब क्या हो रहा है, अब परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग यहां पर ढूंढते हुए आ रहे हैं। एक का कहना है कि मेरे यहां पर दुकान थी मेरे दामाद की, लेकिन वो अब तक मिल नहीं रहा है, तो उसको ढूंढते ढूंढते एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रहे हैं। वो तो कुछ इस वक्त स्थिति ऐसी हो चुकी है, लगातार एजेंसी वहां पर जांच कर रही है, अस्पताल में परिवार वाले अपने परिजनों को खोज रहे हैं और साथ साथ में इस वक्त यही कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सभी रेजिडेंट्स को वापस बुला लिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के यहां आने वाले हैं और वो एक हाई प्रोटोकॉल, हाई अलर्ट पे काम हो रहा है। चाहे वो कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे वो इंजर्ड्स अगर हो रहे हैं तो उनको कहां रेफर करना है, उसकी बात। दुर्भाग्यपूर्ण 11 लोगों की जान चली गई है। कई लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शाम को 6 बजकर तकरीबन 52 मिनट का वक्त था जब एक कार में धमाका होता है और उसका ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास की कई दूसरी कारें भी उसकी चपेट में आ गई और उसके बाद जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण 11 लोगों की राजधानी दिल्ली में जान चली गई। कार में धमाका किस वजह से हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या किसी ने बकायदा साजिश के तहत, क्योंकि जिस जगह को चुना गया है राजधानी दिल्ली, शाम का वक्त, कार में इस तरह से धमाका, जिस तरह से ये धमाका ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सोची समझी साजिश हो सकती है। क्या ये आतंकवादी धमाका है? एनआईए की टीम यहां पर मौके पर पहुंची हुई है, दिल्ली पुलिस की भारी टीम यहां पर मौजूद है। आसपास के पूरे इलाके को घेरा जा चुका है और यहां पर आपको बताते चले इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। लेकिन जिन लोगों की जान गई है, जरा सोचे उनके परिवार के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। जो लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके हालात के बारे में भी आप समझ सकते हैं। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या खबर है? 11 लोगों की जान चली गई है, लेकिन धमाका कैसे हुआ, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वजह क्या थी, क्या ये अब तक साफ हो पाया है? मनोज जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार धमाके के पीछे की वजह क्या थी, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि एनआईए की जो फॉरेंसिक की टीम है वो इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और मौके से जो सबूत है वो इकट्ठे करने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। तस्वीरें मेरे कैमरामैन मान आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर ये ब्लास्ट जो था वो हुआ था, बिल्कुल लाल किले के एकदम सामने ही ये ब्लास्ट हुआ था, मेट्रो स्टेशन के पास। और इस वक्त यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमें आपको नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद
मौजूद हैं, एनआईए की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है, स्पेशल टीम है, वो यहाँ पर इस वक्त मौके पर मौजूद है और तमाम जो सबूत है उन्हें इकट्ठा करने की जो कोशिश है वो यहाँ से की जा रही है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था, जो जानकारी हमें मिल रही है, तब उस वक्त काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। ये मेन रेड लाइट है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी ये बताया कि मूविंग कार थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, यानी कि वो कार चल रही थी। तो ये भी अभी साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार जो धमाका हुआ है, जो मूविंग जो कार थी, क्या उसी के अंदर कोई एक्सप्लोजिव रखा हुआ था या उसको किसी और जगह लेकर जाना था या वो यहीं के लिए प्लांट किया गया था। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम तो लगी हुई है, साथ ही साथ तमाम जो एजेंसीज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार धमाका कैसे हुआ था। मेरे कैमरामैन मान आपको यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा दिखाएंगे। ये आप तस्वीरें देखिए, ये जो यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल इसी के सामने ये ब्लास्ट हुआ था। इनकी जो फुटेज है वो अब दिल्ली पुलिस ने निकाल ली है। उन तमाम जो फुटेज हैं उनको अब खंगाला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था उस वक्त कौन कौन जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, जो गाड़ी थी उसका नंबर क्या था, गाड़ी के अंदर कितने लोग सवार थे। तो तमाम इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस की वो लगातार चल रही है। और इस तरफ से ही देखिए, बिल्कुल जो लाल किले की चौकी के जस्ट सामने और जो गेट नंबर 4 है उसके सामने जी ये मनोज, धमाका मैं लौटूंगी आपके पास। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त राजधानी दिल्ली में बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाता आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब तक 11 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और यहाँ पर एनआईए की टीम मौके पर है। यहाँ पर पुलिस वाले, आपको बताते चले कि अगर पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे, ये दिल्ली अग्निशमन सेवा की तमाम गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। लाइन से एम्बुलेंस यहाँ पर लगी हुई है, जितने भी लोग घायल हुए थे उन सभी को यहाँ से लेकर जाया जा चुका है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको पुलिस वाले ही दिखाई देंगे और एक तरफ और दूसरी तरफ मीडिया कर्मियों की मौजूदगी है, क्योंकि पूरी तरह से आपको बताते चले कि यहाँ पर रोका जा चुका है। जरा पीछे की तरफ हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे और भी तस्वीरें कि यहाँ पर चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पर मीडिया कर्मियों का ही जमावड़ा है या फिर यहाँ पर एनआईए की टीम आ जा रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है सबसे पहले ये जानना कि आखिर हालात यहाँ पर कैसे इतने ज्यादा कैसे बिगड़े और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको बताते चले, इसके पहले साल 2011 में जब विस्फोट हुआ था दिल्ली हाईकोर्ट के पास, उस समय 15 लोगों की जान गई थी। इसके पहले हमने देखा था इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ था, लेकिन उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। लेकिन ये जो धमाका है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन लाल किला हम चाहेंगे हमारे सहयोगी आपको दिखाएं, ये बिल्कुल लाल किला है। आप लाल किले का बोर्ड भी दिखाइए, ये बिल्कुल लाल किला का बोर्ड आप देख रहे हैं और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर के भीतर, यानी कि अगर आप कदम से चलेंगे तो तकरीबन 150 कदम आप जाएंगे तो वहीं पर जोरदार धमाका होता है। वहां पर आपको बताते चले खून बिखरे पड़े हैं। जो तस्वीरें हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं, ये लाल किला है और इसके बिल्कुल पास चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ मीडिया कर्मियों का या फिर पुलिस वालों की भारी मौजूदगी देखने को मिल रही है। इस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है, गृह मंत्री पूरी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये चारों तरफ एम्बुलेंस लगी हुई है और दिल्ली में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। जगह जगह आपको बताते चले बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि चारों तरफ ये सिर्फ एम्बुलेंस की लंबी कतारें आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। दूर तलक अगर ये हिस्सा आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है, यानी कि यहाँ से आम लोग आ जा नहीं सकते हैं। जगह जगह जब हम नोएडा स्टूडियो से यहाँ पर दिल्ली आ रहे थे इस जगह के लिए, तो जगह जगह भारी जाम भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। चारों तरफ या दिल्ली पुलिस है, दूसरी तरफ का हिस्सा पूरी तरह से खाली आपको दिखाई देगा। आपको बताते चले कि अभी की जो स्थिति है, यहाँ पर तमाम जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। पल पल की जानकारी, पल पल की खबर यहाँ से पहुँचाई जा रही है सरकार को, क्योंकि क्या ये प्लान करके बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया, जिस कार में ये धमाका हुआ उसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है, क्या ये आतंकवादी हमला है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि अगर सिर्फ एक सामान्य ब्लास्ट, आमतौर पर हमने देखा है सिलेंडर में किसी गाड़ी में ब्लास्ट होता है तो सिर्फ उस गाड़ी में धमाके की वजह से सिर्फ वो गाड़ी क्षतिग्रस्त होती है, वो गाड़ी धू धू करके जल जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर एक चलती गाड़ी में धमाका होता है, आसपास की कई दूसरी गाड़ियों को भी वो अपनी चपेट में ले लेती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है, आप जगह देखिए, लाल किला ये हिस्सा जो बेहद संवेदनशील इलाकों में आता है, बगल में चांदनी चौक है। हाल ही में हमने देखा 2-3 साल पहले किस तरह से उसका रंग रोगन करके उसको चमक दमक बढ़ाया गया।